हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? हम समझ रहे हैं, जैसा समझ रहे हैं आप वैसे ही होंगे। आपकी इच्छा बस यही है कि विद्यालय चले, तो आप लोग ऐसा करिए, अभी घर पर ही रहिए। फिर विद्यालय जब चालू होगा तो हम लोग साथ में फिर पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। ठीक, तो हम क्लास 11th और 12th के बच्चों को पढ़ा रहे थे आर्टिकल। आर्टिकल में आपको बताया गया कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। अब फिर उसके बाद अगली क्लास में, अगली वीडियो में मैंने आपको बताया ए का प्रयोग। अब आज हम लोग पढ़ेंगे एन का प्रयोग। क्या पढ़ेंगे? एन का प्रयोग। अब यहाँ पर हम देखते हैं एन का प्रयोग। अब इसमें एन का प्रयोग आप पढ़े भी हैं। ए और एन का प्रयोग कि जब ए ई आई ओ यू से कोई शब्द शुरू हो, स्टार्ट हो, तो हम उसके पहले क्या लगा लेते हैं? एन लगाते हैं। बाकी बी सी डी एफ जी एच जे के इन सब से अगर स्टार्ट होता है तो हम क्या लगा लेते हैं? ए लगाते हैं। लेकिन अभी ए का प्रयोग में इंटर में पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको पता चला कि इंटर में ऐसा भी होता है, माने कि आर्टिकल में ऐसा भी होता है कि जिन शब्दों की शुरुआत माने ए ई आई ओ यू से होती है, लेकिन फिर भी हम इनके पहले क्या लगा लेते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपको उस दिन ये भी बताया गया कि इसमें इम्पॉर्टेंट ये नहीं होता है कि अंग्रेजी का यहाँ पर स्वर लिखा है तभी हम एन का प्रयोग या ए का प्रयोग करेंगे। वो इम्पॉर्टेंट इसमें ये होता है कि जो लिखा गया है, मान लीजिए ए ई आई ओ यू से शब्द स्टार्ट है, वर्ड स्टार्ट है, लेकिन उसके बाद भी अगर उसका उच्चारण हिंदी का व्यंजन हो रहा है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं? ए का ही प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से एन के प्रयोग में भी आपको देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले इसको अब स्टार्ट करते हैं। इसका रूल नंबर 1 जो होता है, सीधा सीधा रूल यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो आपको पता होगा कि ए कौन सा आर्टिकल है? इनडेफिनिट आर्टिकल है। एन कौन सा आर्टिकल है? इनडेफिनिट आर्टिकल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इनडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग उन शब्दों, यहाँ पर हिंदी लगा देते हैं, उन शब्दों के पहले होता है जिनकी शुरुआत किसी वावेल कोष्ठक में ए ई आई ओ यू से होती है तथा जिनका उच्चारण वावेल की तरह हो। किसकी तरह हो? वावेल की तरह हो। आपको यहाँ पर दिया गया रूल में
कि इनडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले होता है जिनकी शुरुआत किसी वावेल माने ए ई आई ओ यू से होती है तथा जिनका उच्चारण वावेल की तरह होता है, उनके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप सब एग्जाम्पल लेते हैं, एलिफेंट, क्या लेते हैं? एलिफेंट। फिर लेते हैं एंट, या फिर लेते हैं ऐश। फिर ऑरेंज, क्या लेते हैं? ऑरेंज। फिर अम्ब्रेला। फिर ई आ गया, ए आ गया, ओ यू, और ले लीजिए इंक पॉट, इंक पॉट। तो ए ई आई ओ यू पांचों का है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे एलिफेंट, एन, ए, ऑरेंज और अम्ब्रेला, इंक पॉट, सबका उच्चारण यहाँ पर इंग्लिश का वावेल लिखा गया है और इनका उच्चारण भी हिंदी का क्या हो रहा है। आपको उस दिन बताए थे दोनों आपको मिलान करना है। जब हिंदी और क्या इंग्लिश, ठीक है, जब दोनों का वावेल होगा, क्या होगा? वावेल, उच्चारण में वावेल आएगा, तब तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ई आपका क्या है? अंग्रेजी का वावेल है। ई क्या है? अंग्रेजी का वावेल। तो इसका उच्चारण क्या है? यहाँ पर ई जरूर लिखा है लेकिन इसका उच्चारण क्या हो रहा है? ए। तो हिंदी का ए क्या होता है? स्वर होता है। अब अंग्रेजी का ई क्या होता है? वावेल माने स्वर। अब यहाँ पर ए तो लिखा है, इसका उच्चारण होगा एंट, क्या होगा? ए। और इसमें भी एज, क्या होगा? एज। ऑरेंज, ये क्या होगा? ऑरेंज, ठीक। ये क्या होगा? अम्ब्रेला का ओ। इंक पॉट, इसका क्या होगा? ई। अब देख रहे हैं कि ई, ए, ओ, यू, आई, ये सब क्या है? हमारे इंग्लिश के वावेल हैं। अब आइए ए, ओ, ई, ये सब हमारे हिंदी के स्वर हैं। तो अब हम इनके पहले निश्चित रूप से क्या लगाएंगे? एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी और यहाँ भी हम एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी कर लेंगे एन का प्रयोग और यहाँ भी एन का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आपको बता दिया गया कि जब हिंदी और अंग्रेजी दोनों शब्दों का उच्चारण क्या आएगा? स्वर या वावेल आएगा, तो हम निश्चित रूप से वहाँ पर क्या करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर आपको अगला रूल देखेंगे। कहा गया कि जिन शब्दों में यच साइलेंट रहता है उनके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप जानते होंगे, इसको हम क्या कहते हैं? आवर कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर, न कि हावर कहते हैं, ठीक। तो इसका उच्चारण क्या हुआ? आ से होगा, न कि हा, ठीक। अब वैसे इसको हम क्या कहते हैं? ऑनेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑनेस्ट। लेकिन आप इसको कभी मत कहिएगा हॉनेस्ट। तो इसका भी उच्चारण क्या हुआ? आ, न कि हा, ठीक। अब माने ये क्या है? सही, ये सही, ये क्या है? गलत, ये क्या? गलत। अब ऑनरेबल क्या है? ऑनरेबल है, इसको आप हॉनरेबल नहीं कहेंगे। तो ये भी क्या हुआ भैया? आ से इसका एक गलत कहा जाएगा, माने ये सही और ये गलत। अब ये क्या लिखा है? हेयर। अधिक से अधिक लोग क्या कहते हैं? हेयर। हेयर नहीं बल्कि क्या है? एयर है। क्या है? एयर। एयर मीन्स क्या होता है? आपको बता दिया जाए, उत्तराधिकारी। क्या होता है? उत्तराधिकारी। तो अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं,
जिस प्रकार से ए का प्रयोग कर रहे थे वहाँ पर ए ई आई ओ यू का कोई मतलब नहीं था, मतलब उनके उच्चारण से था। ठीक उसी प्रकार से आप ये जानते हैं, अब आपको थोड़ा उल्टा लगेगा, जो अगर जानते हैं कि केवल ए ई आई ओ यू के पहले ऐन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यच। यच लिखा है लेकिन उसका उच्चारण क्या सही है, आ। ठीक है, हावर नहीं बल्कि क्या है, आवर है। यहाँ पर यस तो आया है लेकिन यहाँ पर इसका उच्चारण हम क्या करेंगे, हानेस्ट नहीं बल्कि ऑनेस्ट। यहाँ भी यच लिखा है जो कि कॉन्सोनेंट होता है, उसके पहले आप जानते होंगे ये केवल क्या लगता है, ए लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर ऑनरेबल लिखा है, ऑनरेबल क्या है, सही, माने जिसका उच्चारण किससे स्टार्ट होगा, आ से। अगर हॉनरेबल कहते हैं तो वह क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पर भी ए वाला सही है। एयर, अगर एयर कहते हैं तो सही है, और हेयर कहते हैं तो वह क्या है, गलत है। तो इस अनुसार, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर हम लगा सकते हैं, क्योंकि आपको अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट पर, वावेल पर नहीं जाना है, जाना है किस पर, हिंदी के कॉन्सोनेंट और वावेल पर, स्वर और व्यंजन पर। तो यहाँ पर आ और ए सब हिंदी के आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं, इसलिए हम इनके पहले क्या लगा लेंगे, ऐन। यहाँ भी क्या लगाएंगे, ऐन। यहाँ भी क्या होगा, ऐन, और यहाँ भी क्या होगा, ऐन। तो हुआ क्या आपका, ऐन आवर, ऐन ऑनेस्ट, ऐन ऑनरेबल, ऐन एयर। ठीक, तो ये आपका था कि जिन शब्दों में यच साइलेंट रहता है उनके पहले ऐन का प्रयोग किया जाता है। आपको एग्जाम्पल दिया गया, ऐन आवर, ऐन ऑनेस्ट, ऐन ऑनरेबल, ऐन एयर। तो आपको बताया गया कि ऐन का प्रयोग जिन शब्दों में यच साइलेंट रहता है उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, ऐन का प्रयोग करते हैं। अब अगला नियम है कि उन कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले अब्रेविएशन माने संक्षिप्त रूप के पहले ऐन का प्रयोग किया जाता है जिनका उच्चारण वावेल की तरह होता है। तो अब देखिए अब्रेविएशन, जैसे आप किसी भी चीज़ का पूछते हैं फुल फॉर्म बता दीजिए, तो वही फुल फॉर्म को जब आप जो पूछते हैं फुल फॉर्म, जैसे आप पूछते हैं कि बीए का तो बैचलर ऑफ आर्ट, तो वह क्या है, संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है। तो लिखा तो गया है, यहाँ पर यम लिखा है, ए अंग्रेजी का कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर एल लिखा गया है, यह क्या है, अंग्रेजी का कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर यस लिखा गया है, ए भी अंग्रेजी का कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, और यहाँ भी यस लिखा है, ये भी अंग्रेजी का कॉन्सोनेंट है। अब लेकिन हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इस अंग्रेजी शब्द पर ध्यान न देंगे बल्कि उनके उच्चारण पर ध्यान देना है। तो अब इसमें ध्यान देंगे, इसका उच्चारण पहले करते हैं। एम क्या होगा उच्चारण, एम। एम इसका क्या होगा, एल। एल इसका क्या होगा, एस। इसका भी क्या होगा, एश। हुआ। तो अब देख लीजिए, सब में, चारों में आपको हिंदी का क्या दिखाई दे रहा है, स्वर। जैसे यहाँ पर ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, और यहाँ भी क्या, ए तो हिंदी के स्वर हुए, लेकिन यहाँ पर एम, एल, एस, एस, ये सब अंग्रेजी के क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। तो हमको किस पर ध्यान देना था, हिंदी के स्वर पर। अगर हिंदी का स्वर उच्चारण में आ रहा है तो हम ऐन लगा देंगे, अगर हिंदी का व्यंजन आ रहा है तो हम वहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एम ए, तो ये हो जाएगा एम। तो एम ए से स्टार्ट हुआ तो इसके पहले क्या लगेगा, ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐन लगाएंगे। अगर ए लिखते हैं तो यह क्या है, गलत है, ए सही है और ये क्या, गलत है। वैसे यहाँ भी क्या लगेगा, ऐन। ऐन क्या है आपका, सही। अगर ए लगाते तो वह क्या है, गलत। यहाँ पर यस लिखा है तो माने ए से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर भी क्या लगना चाहिए, ऐन। यहाँ एस, यहाँ भी क्या लगना चाहिए, ऐन। तो आपको ये ध्यान देना है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कहा जाए कि मिस्टर तिवारी इज ए MP।
अगर आपको ऐसे आता है, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है कि मिस्टर तिवारी इज अ MP, तो क्या ये सही है? इसमें आपको करेक्ट क्या करना है? ये वाकई इनकरेक्ट दिया गया है। अगर आपको समझ में आया होगा तो तुरंत आप पकड़ लेंगे कि यहाँ पर जो है ए लग के आया हो गलत है। क्यों गलत है? लिखा तो गया है इंग्लिश का कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका उच्चारण हम क्या करेंगे? MP। क्या करेंगे? MP। तो यहाँ पहला शब्द क्या, पहला अक्षर क्या है? ए, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एन। तो यहाँ पर आपको सही इसमें नहीं कुछ करना होता है। आप जब एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा तो आपने इसके नीचे तुरंत लिखेंगे मिस्टर तिवारी इज एन MP। ये आपका हुआ आर्टिकल, ठीक है, जिसमें आपको इंडेफिनिट आर्टिकल बताया गया, ए और एन का प्रयोग है। तो आप इतनी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। हम अगली क्लास में द का प्रयोग पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? द का प्रयोग, यूज ऑफ द, जिसको हम आप क्या कहते हैं? डेफिनिट आर्टिकल। आज की क्लास बस इतना। धन्यवाद।